सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। वेलकम टू साउथ अफ्रीका 2020। और 2026 सभी भाइयों को मुबारक हो। 3 महीने बाद सब हमारी मुलाकात हो रही है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। साउथ अफ्रीका 2020 एक ऐसा टूर्नामेंट जो फंटर की टाइमिंग्स रात की ऑफिस के बाद की, और फंटर का बड़ा ही एक दिल के कोनों में छुपा हुआ पसंदीदा टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका T20। एक ऐसा टूर्नामेंट जो कि नीट क्लीन और क्लास देता है। पूरी दुनिया के अंदर ऐसी T20 क्रिकेट नहीं है जो कि इतनी बड़ी क्लास हो। वो क्लास कैसे है, वो क्या इलीट है, ये मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। और ये भी समझाऊंगा कि क्यों मैच इनके एक ही तरफ धड़ से गिर जाता है, जैसे कोई बिल्डिंग आसमान से ज़मीन पर आके गिर गई हो। तो इस वीडियो में हम समझेंगे साउथ अफ्रीका T20 की 2 नंबरियां और 1 नंबरियां। 1 नंबरियां वो जो पैसा इसके ऊपर लगता है, वो पैसा कौन सा पैसा है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ऑनलाइन आईडी अगर आप लोगों को चाहिए हो, बिना स्कैम फ्रॉड के, बिना किसी टेंशन के जीतोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि बुकियों की आदत है कि जब फंटर ज़्यादा जीत जाता है तो फिर वो भाग जाते हैं या कोई ना कोई ड्रामा कर देते हैं और फिर ब्लॉक भी कर देते हैं। अगर आपके साथ ऐसा सब कुछ हो चुका हुआ है तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सही जगह पर आ गए हुए हैं, जहाँ पे आप जितना मर्जी पैसा जीतेंगे उसकी गारंटी मेरी है, वो मैं आपको लेके दूंगा ही दूंगा। वो आपका पैसा कहीं पर भी नहीं जाने वाला, 110% सेफ है। अब चलते हैं साउथ अफ्रीका T20 की तरफ। साउथ अफ्रीका T20 में जो मैंने आपको क्लास का बोला, जो मैंने आपको 1 नंबर पैसे का बोला, उसकी मैं आपको पहले ज़रा थोड़ा सा बताता हूँ। फिर आपको ऑटोमेटिकली ये जो रेत के महल बनते हैं ना साउथ अफ्रीका T20 में, जो स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं रेत के महलों की, ये कैसे धराशायी होते हैं, ये कैसे गिरते हैं, ये कैसे ज़मीन बोस होते हैं, ये ज़रा देखिएगा। साउथ अफ्रीका T20 एक ऐसा टूर्नामेंट है जो मैं बड़े ओपनली बोलूँगा, बिना किसी रुकावट के। एक मिनट यार, सिक्योर लगा लो। साउथ अफ्रीका T20 बिना किसी रुकावट के मैं बोलूँगा कि भाईजान यहाँ पर जितना काला पैसा है ना क्रिकेट का, वो वॉश होने आता है। क्या होने आता है? वॉश होने आता है। यह इनके पास साउथ अफ्रीका के अंदर वो वॉशिंग मशीन्स पड़ी हुई हैं जहाँ पर सारा काला पैसा वॉश होने आता है। अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, मैं फजूल बातें नहीं करता। मैंने आपको पहले ही बता दिया था जिस दिन बांग्लादेश की क्रिकेट का बदलाव हुआ था, आईसीसी, ये बड़ा चैप्टर है, ये मैं आपको किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा सारा कुछ। मेरी जय शाह की कुर्सी कैसे जाएगी, ये सब कुछ मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका था। लड़ाइयाँ अब शुरू हुई हैं, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका T20 का भी सुन लें। ये क्या, एक वॉशिंग मशीन है जो काला पैसा पूरी दुनिया से जो आता है क्रिकेट का, वो धोती है। दूसरा ये क्या है, ये एलीट क्लास, दुनिया की जो क्रिकेट की एलीट है या जो जुए की एलीट है, माफिया है, वो जो डॉन्स हैं, वो यहाँ पर बैठ के अपना सट्टा पूरा हॉलीडे उनका हर साल अब बुक होता है पैकेज के साथ। और वहाँ पे वो सफारीज भी करते हैं और आफ्टर द मैच, और मैच के अंदर वो मिलियंस डॉलर्स में पैसे भी कमाते हैं। इसीलिए यही कारण है कि जब आप देखते हैं कि एकदम मैच बदलता है और एक ही तरफ गिर जाता है, जाके एक ही तरफ ढेर हो जाता है, मलिया मेट हो जाता है। क्यों? वहां पर जब काला पैसा बड़े मगरमच्छों का लगता है तो फिर प्राइस खड़ी नहीं हो सकती है, फिर इट हैज़ टू ड्रॉप। और जैसे ही वो ड्रॉप होती होती तो पीछे से इशारा आ जाता है कि भाईजान पैसा लग चुका हुआ है, ग्रीन सिग्नल है, थम्स अप है, अब गिराओ विकटें या मारो रन, और फिर मैच स्ट्रेट। अब दूसरी क्या कंडीशन है जो कि मैं आपको अब हर वीडियो में बताया करूंगा। सुपर स्मैश की वीडियो अगर आपने नहीं देखी, उसके अंदर भी मैंने ये चीज़ बताई है कि 10 मैचों में 2 ट्रेड होंगे जिनको आप साइड पे कर दें। बाकी मैचों में जो आपको जैकपॉट मिलेंगे या स्ट्रेट मैचेस मिलेंगे, स्ट्रेट मैचेस सभी को पता है स्ट्रेट होते हैं, लेकिन जैकपॉट आपको मिलेगा 10 पैसे का, या मिलेगा ज़्यादा स्ट्रेट मैचेस या मिलेगा 10 पैसे का जैकपॉट। वो क्यों? क्योंकि भाईजान इतना पैसा लगता है अब क्रिकेट के अंदर, जो वॉल्यूम है वो हिस्ट्री छत रूफ फाड़ के निकल चुका हुआ है। और 2 साल से मैं आपको कह रहा हूँ वॉल्यूम आने वाला है, वॉल्यूम आने वाला है, सबर करो, घोड़े आने वाले हैं। वो टाइम आ चुका हुआ है। अब या तो स्ट्रेट मैच है, कोई भाव भू नहीं आना, सीधा बंद डब्बा, या फिर वॉल्यूम के, जिसको कहते हैं ना डरपोक फंटर, दी बनीस, वो क्या करते हैं, बनी क्या करता है, डर के मारे वो
10 पैसे 5 पैसे में पेटियां लगाना, ओ मैच तो ख़त्म हो गया, मैच तो ख़त्म हो गया। ये जो वॉल्यूम है ना, यही वजह है घोड़ों की। अब ये 10 पैसे अंडर सौदा करने वाला फंटर मुझे दुआएं देगा कि भैया आपके कहने पे, हाँ नहीं आते 2-3 मैच, परवाह मत करो, चौथा तो आना ही आना, पांचवा तो आना ही आना है। क्यों? मार्केट वॉल्यूम आपके साथ है। मार्केट वॉल्यूम के भाव में आप भी नहा लें, क्या फ़र्क पड़ता है? ज़रूर 90-90 में या 70-70 पैसे में टीमें खानी है, लगानी है। एक ही टेक्निक बची है अगर फंटर ने प्रॉफिट कमाना, नहीं तो आईपीएल एंड तक सिर्फ पैसा देने बैठे हो आप लोग, ये याद रखिएगा। पैसा लेने नहीं, आईपीएल तक आप पैसा देने बैठे हुए। और आईपीएल तक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आईपीएल का कुछ नहीं कह सकता, अभी बीसीसीआई के कदम पूरे हिल चुके हुए हैं। तो आईपीएल में क्या होगा किसी का बाप भी नहीं अभी बता सकता। हाँ, अभी ये जो फ्रॉथ है, ये जो झाग है, ये जब बैठेगी फिर क्लियर नजर आएगा कि आईपीएल में क्या होने वाला है। मुस्तफिजुर रहमान का स्कैंडल, ये सब कुछ बहुत चीज़ें हैं। इंडिया की ही टीम्स हैं, कैपिटल्स भी इंडिया की, सनराइज़र भी इंडिया की, ये सारी, मुंबई भी इंडिया की, एमआई केप टाउन भी इंडिया की, सनराइज़र केप टाउन भी इंडिया की, डरबन भी इंडिया की। तो ये सारी ब्रांडेड इंडिया के ही हैं। तो बेसिकली इंडिया माफिया जितना पैसा क्रिकेट का इकट्ठा होता है यहाँ पर वो धुलने आता है अफ्रीका के अंदर, वो यहाँ से धुलता है। 7 काले पैसे वाले अपना और पैसा जो है वो सफ़ेद करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर फुट होते हैं। इसलिए आपको साउथ अफ्रीका टी20 में कमाने को कुछ नहीं मिलने वाला, और ना मिला हो ना। ज़्यादातर अगर आप एक मैच जीते होंगे तो अगले 2-3 लॉस हुए होंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ पर इतना मोटा मैच पैसा मगरमच्छों का लग रहा है, उन्होंने आपको देना भाव, उन्होंने तो कहना बंद करो बेंचुत खेल वक्त से पहले, ख़त्म करो, हम पैसा घर लेके जाएं, इधर बैठ के क्या तमाशा देखना है। ये फंटर ही है जो एंड तक बैठा हुआ है, अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा। जिनके पास स्क्रिप्ट है, जिन्होंने मगरमच्छ है, जिन्होंने पैसा लगाना, उन्होंने भाव तोड़ ही देना है, उन्होंने भाव तोड़ना है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं फिर बचता। ये मार्केट की स्ट्रेटजी है फंटर्स को लिक्विडेट करने की। लिक्विडेशन, जहाँ फंटर तबाह बर्बाद हो जाता है, और जैसे ही फंटर लिक्विडेट होता है वो पागलों वाली हरकतें शुरू करता है। फिर वो आ जाता है 10 पैसे में, 5 पैसे, 1 पैसे, 2-3 पैसे में, दोनों घर माइनस करने के लिए, और वहीं से मैच घोड़ा हो जाता है। फिर वो अपना सर पटकता है कि ये मैंने क्या कर दिया। तो इसलिए बता रहा हूँ, मार्केट वॉल्यूम आपके साथ है फंटरों, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप 10 पैसे के दीवाने हो और कहते थे कि यार 10 पैसे का घोड़ा कभी कमाना है, तो इससे बेहतरीन वक्त अब कोई नहीं आने वाला। अब आ जाते हैं साउथ अफ्रीका टी20 का स्क्रिप्ट क्या हो सकता है। इसका स्क्रिप्ट जो मुझे नज़र आ रहा है, 2 साल एक ही टीम जीती है, जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ठीक है, दी ऑरेंज आर्मी, दी सनराइजर्स। ठीक है, अब सनराइजर 2 साल जीती है, मुझे लगता है तीसरे साल ये जब सेमीफाइनल होगा, जो भी क्वालिफायर सेमीफाइनल, उसके अंदर ये हारा हुआ मैच जीतेगी। उसके अंदर ये पहले उल्टी वाली टीम पूरी फेवरेट लग जाएगी, और वहाँ से फिर एकदम काया पलटेगी, सनराइज़र वहाँ से विन हो जाएगी, सीधी जाएगी सनराइज़र फाइनल में। ये स्क्रिप्ट मैंने बनाई हुई नहीं है, मेरे बाप की नहीं है, ये मेरी 90% कैलकुलेशन हमेशा राइट बैठती है, ये आप भी जानते हैं। तो वहाँ पे अगर ये सेमीफाइनल का मैच ऐसे जीतती है बड़ी अपसेट सनराइज़र, तो ये जाएगी बड़े ही मार्केट लोड के साथ फाइनल में, और फाइनल हार जाएगी। क्योंकि मुझे नहीं नज़र आ रहा, हाँ अगर ये स्ट्रेट स्ट्रेट जा रही है, ये कोई सेमीफाइनल भी स्ट्रेट जीत जाती है, तो फिर ये फाइनल भी स्ट्रेट ही जीतेगी, तीसरी दफ़ा हैट्रिक करेगी। ठीक है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं हैट्रिक कराना, जो ऊपर मगरमच्छ बैठे हैं। लेकिन अगर ये बहुत ही बड़ी अपसेट से फाइनल में जाती है, तो फिर ये फाइनल नहीं जीत सकती, ये इसका बाप भी नहीं जीत सकता उस दिन। फिर ये अगली टीम जो भी इसके खिलाफ खड़ी होगी, ये उसके खिलाफ हारेगी। अब जो बर्ग ने अपना मार्केट लोड बना लिया, अगली टीम की तरफ आ जाए, फैफ डुप्लेसी बाहर हो गया है, अब फैफ डुप्लेसी अंदर भी आएगा, तो सिर्फ एक कारण आएगा, फंटर कहेंगे वो हो आ गया हमें बचाने के लिए, जो बर्ग वापस आ गया। लेकिन जो बर्ग की कहानी मुझे नहीं लगता कि अब कहीं पे भी वापस आने वाली है। ठीक है, प्रोट्रिया कैपिटल पे देखिएगा, 2 काले रदरफोर्ड और होप खेल रहे हैं। ठीक है, एंड्रे रसल भी है मेरा ख्याल में, तो कालों की टीम के ऊपर इतना पैसा नहीं लग रहा, तो होपफुली प्रोटेरिया कैपिटल जो है वो फाइनल जो है वो खेलती हमें दिख सकती है, क्योंकि कालों के ऊपर अभी पैसा नहीं लग रहा भाई। पहले कालों के ऊपर पूरे 10 साल पैसा लगा है, वर्ल्ड कप भी काले 2-2 उठा के, 3-3 उठा के लेके चले गए। उसके बाद अभी इस टूर्नामेंट में मुझे नहीं लग रहा पीपल आर फेवरिंग एंड्रे रसल या होप या ये। तो प्रोटेरिया कैपिटल एक ऐसी टीम है जो कि मुझे लग रहा है कि रिकवरी अच्छी कर रही है, और ये ऊपर और आ सकती है, फाइनल के अंदर पहुंच सकती है सनराइज़र के खिलाफ। डरबन सुपर जायंट, तेरी मेरी कहानी, ठीक है, अधूरी। तो ये वो वाली कहानी है, फंटर को एक टीम वो ऐसी पकड़ा देते हैं कि उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा बैट होता है, जो कि बिल्कुल एंड में वो बेचते हैं,
और फंटर उसी के इंतज़ार में बैठा रहता है और दूसरी टीम की सारी क्वालिटीज़ वो ख़त्म कर देता है सिर्फ उस एक प्लेयर के पीछे कि ये अभी आएगा तो कुछ होगा। और वो 10 मैचों में से 1-2 में कुछ करता है, लेकिन बाकी 8 मैच आपको वो हरवा देता है। और यही डरबन जायंट ने किया है। ये 2 मैच जीती हुई हैं सिर्फ, और बाकी के मैच उन्होंने आपको हरवा दिए हैं। लेकिन फिर भी मार्केट का फ्लिप फ्लॉप जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी एक टीम के ऊपर ज़्यादा हारी भी, मैंने हमेशा आपको बताया है कि रस्म क्या है कि एक जीत रही है टूर्नामेंट के शुरू में तो उसको जिताते चले जाएंगे, एक हार रही है तो उसको हराते चले जाएंगे। हर टूर्नामेंट आप खोल के देख लें, सेम स्क्रिप्ट चलता है। क्यों ये चलता है? तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि चलता इसलिए है कि मार्केट लोड होता है उस टीम के ऊपर। पिछले आप देख लें आईएल टी20 में शारजा वॉरियर का हाल देख लें, इस तरह कई आप उठा के देख लें। हर टूर्नामेंट में एक टीम ऊपर निकल जाएगी, एक नीचे रह जाएगी। नीचे वाली टीम जब उसके ऊपर लोग उम्मीद छोड़ देते हैं फिर वो 2 मैच जीत जाती है। फिर लोग जब उसके ऊपर आ जाते हैं फिर वो हारना शुरू कर देती है। ऊपर वाली भी ऐसे ही करती है, पहले वो जीतती चली जाती है और फिर बाद में क्या करेगी, 1-2 मैच ऊपर नीचे करेगी और फिर फाइनल जीत जाएगी। तो यही स्क्रिप्ट चलता है हर टूर्नामेंट के अंदर, इसको आप याद रखिएगा। फिर आ जाते हैं हम पैरेलल रॉयल्स, एक अच्छी टीम, लेकिन मुझे लगता है कि ये टीम सबसे ख़तरनाक टीम है पैरेलल रॉयल्स। इसकी वजह ये है कि इसके ऊपर मार्केट लोड नहीं है, लेकिन ये एक ओवर एक्टिंग वाली टीम है। ये एक ऐसी टीम है कि जो आपको पूरा अपने यहाँ ग़ुलाम कर कर आप जब सारी बातें मानना शुरू हो जाएंगे फिर ये आपका सर कलम कर देगी। तो ये बड़ी ख़तरनाक टीम है, इससे बच के रहिएगा। पैसा ये कमा के देने वाली टीम है। अगर आप ट्रेडर हैं तो पैरेलल रॉयल्स आपकी टीम है। अभी इनका बिल्कुल ही एंड वाला सिचुएशन है, लेकिन ये जो मैंने आपको काले धन की, इनके वॉशिंग मशीन की, मगरमच्छों की ऊपर से एक तरफ ही धराशायी हो जाना टीम का, एक तरफ ही भाव एकदम ही गिर पड़ना जैसे कोई जल्जला या क्यामत आ गई है, तो ये है साउथ अफ्रीका टी20 आपके लिए। इसके अंदर फंटर के लिए कभी भी पैसा ना था ना होगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको साउथ अफ्रीका टी20 के अंदर लॉस है और आप चाहते हैं कि आईपीएल से पहले कोई ना कोई बजट बना लें अपना अच्छा आईपीएल खेलने के लिए, तो फिर भाईजान आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, नहीं तो आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। खुदा हाफिज़।